हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने सारे जो कमिटीज़ थे उसके कौन कौन से चेयरमैन थे, और दूसरा देखे थे इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स थे उसके बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे पहले, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री हुई थी उसमें कौन कौन से मंत्री थे। ठीक है, दोनों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे जो सेम पोस्ट को लिए थे, यानी कि सेम मंत्री बने थे, सेम मंत्रालय के मंत्री बने थे फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री में। क्लियर? तो कुछ नाम आपको सेम मिलने वाले हैं, कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। यहाँ पर देखो, एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि जो भी ब्लैक में लिखा हुआ है, यानी कि देखो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इसी में एरो मार्क दे करके दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाला आपका इंडिकेट कर रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, और सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है ये बता रहा है आपको जो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री हुई थी उसमें वो किस पोस्ट पर थे, कौन से मंत्री किस पोस्ट पर थे। ठीक है। दूसरी बात कि ग्रीन लेटर में जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पर ग्रीन में है, इसका मतलब ये है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर लियाकत अली खान थे, यहाँ पर चेंज हो गए, तो चेंज वाले को मैं ग्रीन लेटर में लिख दिया हूँ, बाकी सारे जो सेम है वो सारे ब्लैक लेटर में ही लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या था। यहाँ पर था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। यहाँ पर देखे थे इंटरिम गवर्नमेंट में ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसको कैसे याद किए थे? अच्छा, सेकंड पॉइंट भी देख लो यहाँ पर कि इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जब कैबिनेट बनी थी उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू सेम पोस्ट पर थे, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, और प्राइम मिनिस्टर भी यही बने थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों में समानता है। एक्सटर्नल अफेयर से मैंने आपको याद कराया था कि विदेशों में अफेयर किसके होते थे, तो नेहरू जी के, है ना। हालांकि ये सच है या झूठ है ये बात की बात है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम बना है, तो इस तरीके से मतलब इस चीज़ के ऊपर आप अवगत ज़रूर होगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हंसी मजाक की भी बातें हो सकती हैं, आपके लिए कुछ फ़नी बातें भी हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसको गहराई से नहीं लेना है, बस ट्रिक के तरीके से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर होम अफेयर यानी कि गृह मामले में होम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेम पोस्ट पर थे। यहाँ भी यहाँ पर बताया था होम में अफेयर भाई का, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फूड, सेम पोस्ट पर थे राजेंद्र प्रसाद, पहले भी इंटरिम गवर्नमेंट में भी, और इंडिपेंडेंस के बाद जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हुई थी उसमें भी राजेंद्र प्रसाद सेम पोस्ट पर थे। एग्रीकल्चर से कैसे ध्यान में रखा था कि कृषि का कार्य हम किसके खेत में करते थे, राजा के खेत में करते थे, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस, सेम पोस्ट पर थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह सेम पोस्ट पर थे, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर थे वो। डिफेंस यानी कि रक्षा, हम अपनी रक्षा कब कर पाएंगे, जब हमारे पास बल होगा, है ना। बल से बलदेव आपको ध्यान में रखना था। ध्यान देना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी आपको बल नज़र आ सकता है, लेकिन वहाँ पर भाई से रिलेट किया था ना कि बल से, यहाँ पर बल से रिलेट किया हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। अब लियाकत से मैंने आपको बताया था कि औकात, है ना, औकात किसकी देखी जाती है, जिसके मतलब बात करते हैं ना हम लोग आपस मतलब कभी भी अगर ऐसी बातें करते हैं कि उसकी औकात क्या है, तो किस चीज़ से हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, है ना, कि उसके पास कितने सारे पैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी, तो इसके बेसिस पर हम मेजर करते हैं कि किसकी क्या औकात है। तो औकात से लियाकत ऐसे ध्यान रखने को बोला था आपको। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके लियाकत अली खान। बाद में कौन बन गए, बाद में बन गए फाइनेंस मिनिस्टर श्री आर के सनमुखम सेट्टी। अब कैसे इसको ध्यान में रखोगे कि जिसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ज़्यादा रुपये पैसे वाले होते हैं, वो बिल्कुल ही शान से चलता है ना। रास्ते में देखोगे शान से चलते हुए, एकदम बिल्कुल ही महंगी महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, मतलब कि शान से चलने वाले ये क्या बता रहे होते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में बताया था लियाकत यानी कि औकात, औकात यानी कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है उसकी औकात अच्छी होती है।
दूसरी बात ये कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है वो बिल्कुल ही रास्ते पे शान से चलते हैं, तो शान से आपको ध्यान में रखना है षणमुखम शेट्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एजुकेशन एंड आर्ट्स, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में, तो राजगोपालाचारी। यहाँ पर लाचारी शब्द से मैं बताया था, लाचारी कि हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, लाचारी बस। ठीक है, आज के समय में एजुकेशन जो गेन की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि जॉब लग जाए, मतलब हम एक तरीके से लाचारी बस एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, ना कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बाद में बन गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कलाम में देखोगे कलम शब्द को, है ना, बिना कलम के क्या आप एजुकेशन गेन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, कलम से, है ना, कलम से ध्यान रखोगे, लिंक करोगे एजुकेशन से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बताया था हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, गजनफर अली खान। गजनफर अली खान में आपको ध्यान में रखने को बोला था। गजनफर में देखो थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है, गाजर टाइप का, है ना, गाजर से हेल्थ को रिलेट करने को कहा था। अब गाजर जो है वो बिल्कुल ही अमृत के समान होता है और ये हमारे हेल्थ को क्या करता है, अच्छा करता है। तो हेल्थ मिनिस्टर को भी यहाँ पर ध्यान रखना है अमृत से रिलेट करके। तो बाद में जो मिनिस्टर बनी थी हेल्थ मिनिस्टर, वो बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। क्लियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लेबर मिनिस्टर, है ना। लेबर मिनिस्टर जो थे वो जगजीवन राम थे, सेम पोस्ट पर आगे भी रहे थे वो। जगजीवन यानी कि जीवन में हम काफ़ी ज़्यादा लेबर करते हैं, यानी कि हार्ड वर्क करते हैं, श्रम करते हैं, सेम पोस्ट पर थे श्री जगजीवन राम। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्क्स माइंस एंड पावर, ये कौन थे, ये मिनिस्टर थे CH भाभा। इसमें बताया था कि एक भाभी हैं वो माइंस में वर्क करने को जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट में आप ध्यान रखोगे कि बाद में ये जो जिन भाभी के बारे में बताया था इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है गड़गिल करके, है ना, गाड़गिल करके, यहाँ पर मतलब गाड़गिल, इसको ध्यान में रखो, गाड़गिल, गिल से ध्यान रखोगे किल, है ना, किल। तो वो जो माइंस में वर्क करने को जाती हैं उनका क्या होता है, गाड़ने का, क्या गाड़ने का, किल गाड़ने का वहाँ पर काम होता है, गाड़ किल, है ना। तो बाद में वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्टर कौन बने, गाड़ किल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वर्क्स माइंड्स एंड पावर में श्री VN गाडगिल बने थे बाद में, पहले बने थे कौन, CH भाभा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि माइंस में वर्क कर रही थी भाभी, बाद में उनका काम क्या हुआ, किल गाड़ने का, मतलब गाड़ किल। अब जरा बात बताओ, एक बाद में मतलब इनके पोस्ट पर तो कोई और चले गए, तो ये जो भाभी थी ये कहाँ चली गई, ये कॉमर्स की पढ़ाई करने को चली गई। तो कॉमर्स की पढ़ाई करने कौन गई, भाभी जी, यानी कि CH भाभा। बस आपको लिंक करना है थोड़ा थोड़ा करके, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा स्पष्ट ट्रिक मिले, है ना, लेकिन थोड़ा भी आप लिंक कर पाओगे, थोड़ा सा भी एक वर्ड को कैच कर पाओगे, आप एग्जाम में टिक लगा पाओगे आसानी से। तो इतने सारे चेंजेस वाले थे। अब यहाँ देखोगे कुछ नए मिनिस्टर को जो अंतरिम सरकार में आपको नहीं देखने को मिला होगा। अब ये सारे जो नाम हैं, 4 ऐसे नाम आप देखने वाले हो यहाँ पर, जो 4 ऐसे मिनिस्ट्री हैं जो अंतरिम सरकार में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जॉन मथाई जो हैं ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। कैसे ध्यान में रखोगे, रेलवे का आप एग्ज़ाम देते हो तो क्या बिना मैथ्स का दे पाते हो, नहीं, मैथ्स उसका मेजर सिलेबस का पार्ट है, किसका, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का। तो मथाई से ध्यान रखोगे मैथ्स का हम एग्ज़ाम देते हैं रेलवे के जॉब लेने के लिए। तो इस तरीके से लिंक करना है कि डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ये नाम तो हर कोई जानते हो, है ना, बचपन से, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, वैसे भी ऑलमोस्ट सबको ही याद होगा ये। नेक्स्ट है रफ़ी अहमद किदवई, ये थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, किदवई में आपका एक वर्ड है आपका छुपा हुआ है यहाँ पर, किड। क्या है, किड। किड का क्या मतलब होता है, बच्चा, है ना। कोई भी बच्चा देखोगे अगर घर में फ़ोन आता है तो फ़ोन को उठा करके तुरंत कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कई बार कॉल नहीं भी आता है तो झूठ मूठ का वो बहाना कर रहा होता है कि वो किसी से बात कर रहा है फ़ोन पे, ऐसे देखोगे किसी न किसी बच्चे को। तो किड से ध्यान रखोगे कि बच्चे कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन से ध्यान रख लोगे किड को, किड से किदवई को, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। आखिर आपका बच जाता है यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्टर थे।
इंडस्ट्रीज़ में देखो कैसे ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर है श्याम, श्याम नाम का एक लड़का है। यहाँ पर इंडस्ट्री में एक वर्ड आ रहा है इंदु, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, इंदु वर्ड आ रहा है। तो इंदु से ध्यान रखोगे कि इंदु और श्याम दोनों कपल हैं, ठीक है, श्याम और इंदु दोनों कपल हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ध्यान रखोगे, इंदु से इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो इस तरीके से आपको लिंक करना था। एक बार आप टेस्ट लगा देना, देखना आप जो भी वहाँ पर मिस्टेक करोगे टेस्ट में, फिर से वापस आ करके वीडियो को देखना, आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे। तो बहुत ही छोटी वीडियो थी ये, और इसमें मुझे क्लियर करना था कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस था, कौन कौन से मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में थे जो सेम पोस्ट पर बने थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी थी कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसमें सेम पोस्ट पर आए थे, कुछ नए पोस्ट भी थे, कुछ चेंज हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक छोटी सी वीडियो में देख लिए। आगे की क्लास में देखेंगे पॉलिटी का थर्ड पार्ट। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।